नमस्कार दोस्तों, आज आप हमारे साथ नोएडा से गंगोत्री की यात्रा का आनंद लेंगे। अरे भाई, हमारा तो मानना है कि डेस्टिनेशन से ज्यादा आनंद सफर में आता है। आज हमारे साथ रोड ट्रिप का आनंद लीजिए। आज हम आपको पूरे ऑल वेदर रोड के नज़ारे भी दिखाएंगे, साथ ही साथ गंगोत्री माता के दर्शन भी कराएंगे। और जो रास्ते की खूबसूरती है अनबीटेबल, पहाड़ों की सौंदर्यता, झरने, खेड़ी वाटरफॉल के भी पूरा लुक दिखाएंगे। तो आइए हमारे साथ सफर शुरू करिए। भाई, नोएडा से गंगोत्री देवी तक जाने का रास्ता मात्र 11 घंटे का है लगभग। तो हम एक राउंड में तो जाएंगे नहीं, रास्ते में कहीं ना कहीं रुकना ही पड़ेगा। अब नोमैटिक ट्रैवल है ना, तो रास्ते में जहाँ रात होगी वहीं ठिकाना लगा लेंगे। भाई, घर से निकले सीधे NH24 पे पहुंच गए। NH24 से आप मेरठ होते हुए जाना पड़ेगा। यहाँ से हरिद्वार तो आप पहुंच जाते हो मात्र 3 घंटे। उसके आगे शुरू होता है पहाड़ी रास्ता। तो दोस्तों, आज आप रोड ट्रिप को एंजॉय करिए, साथ ही साथ लगे हाथों हमारा चैनल भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। रास्तों की खूबसूरती आपको देखते ही बनेगी। रास्ते में भैया हरिद्वार पे हर की पौड़ी आई, दूर भाई नमस्कार करा। आज हम आपसे भी आगे जा रहे हैं भाई, गंगोत्री मैया के पास। हरिद्वार पार करने के लिए आपको उसके आगे ऋषिकेश पड़ेगा। या तो आप हाईवे पे ही चले जाइए या फिर चीला डैम से होते हुए ऋषिकेश से निकलिए। लेकिन आज सीधा रास्ता खाली था तो हम इधर से ही निकल गए। थोड़ा ऋषिकेश में आपको कंजेशन मिलेगा, लेकिन ठीक है, इतना चलता है भाई। रोड ट्रिप पे निकले हैं। उत्तराखंड के 4 धामों में से सिर्फ 2 ही धाम ऐसे हैं जहां तक आपका वाहन सीधे पहुंचता है मंदिर तक। एक बद्रीनाथ जी और एक गंगोत्री जी। और बहुत सारे टूर ऑपरेटर आपको हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जगह से मिलेंगे। टेम्पो ट्रैवलर, लोकल कैब्स वगैरह आपको वहां तक ले जाने की सुविधा देती हैं। रास्ते में थोड़ा बहुत रास्ता भाई खराब मिलता ही है, लैंडस्लाइडिंग और बारिश के मौसम की वजह से। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने लगभग सारी सड़कों को ऑल वेदर रोड कर रखा है और सारी सड़कें लगभग 2 लेन हैं। अब हिल स्टेशन पे भी 2 लेन सड़कें मिल रही तो कहने की बात है भाई। और कर्णप्रयाग तक आने वाले समय में आपको रेलवे स्टेशन भी मिलेगा, तो कंफर्टेबल हो जाएगा बड़ा 4 धाम यात्रा करना। बहरहाल तो हम हाईवे पे रोड का ही मजा ले रहे हैं। आप भी हमारे साथ प्रकृति के सौंदर्य का नज़ारा लीजिए। और भाई, एक जो नई टनल बन गई है जिससे हरिद्वार से गंगोत्री का रास्ता लगभग आधा घंटा कम हो गया है, वरना इस जगह पे बहुत ज़्यादा सड़क गड़बड़ थी। और भाई, रात को हम लोगों ने श्रीनगर में ही नाइट स्टे ले लिया। श्रीनगर वाला नहीं, श्रीनगर जम्मू वाला, ये रास्ते में पड़ता उत्तराखंड में। यहाँ पे श्रीनगर में बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी भी है। फिलहाल हम लोग तो पढ़ने लिखने नहीं आए थे, यहाँ घूमे, रात को खाया पिया, सुबह भाई नाश्ता वास्ता करके निकल लिए। भाई, अपनी कोशिश रहती है कि पहाड़ों में नाइट ड्राइव ना करी जाए, दिन दिन में ही चला जाए तो जरा आसानी रहती है। और खूबसूरत नज़ारे भी तो दिन में ही देखने को मिलते हैं। रास्ते में टिहरी डैम भी पड़ेगा, जिसके भी पूरे आप नज़ारे देखते हुए चलिए। आजकल टिहरी डैम तो स्पेशल डेस्टिनेशन बना हुआ है एडवेंचर वालों लोगों के लिए। पैराग्लाइडिंग भी हो रही है, पैरासेलिंग भी हो रही है, स्पीड बोट भी हो रही है। तो आप स्पेशली टूर टिहरी डैम का भी ले सकते हैं। वैसे कोशिश ये करनी चाहिए कि वहाँ के लोकल टूरिस्ट ऑपरेटरों से आप उनके थ्रू ही चलें तो ज़्यादा बेटर है। अपनी गाड़ी से जाना थोड़ा रास्ते में झिझक होती है, क्योंकि पहाड़ी ड्राइविंग बिल्कुल अलग है। या तो आप वहाँ के सारे ट्रिक्स जानते हो, क्योंकि आप यहाँ शहरों की तरह बिल्कुल कटा वटा कर नहीं निकाल सकते हैं कि भाई एक लेन बंद है तो दूसरी लेन से निकाल दिया, तीसरी लेन से निकाल दिया। भाई, वहाँ तो सिर्फ 2 गाड़ी निकलने की जगह अगर आप लेन फॉलो नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वहाँ पे पहाड़ी ड्राइवर सब आपस में एक दूसरे से नजरें मिलाते हुए चलते हैं कि देखें भाई सामने वाले का एंगल क्या, फिर हम उसी हिसाब से मूव करेंगे। खैर छोड़िए साहब ड्राइवरी की बातें, आप तो रास्ता एंजॉय करिए। अब हम उत्तरकाशी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में।
रास्ते में भैया गंगा नदी के आप नज़ारे देखते चलिए, कहीं भागीरथी कहलाती हैं, कहीं अलकनंदा कहलाती हैं। एक आराम जरूर है भाई, इस रास्ते पे आपको कहीं भी खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पे जो गांव वगैरह पड़ते हैं उनमें आपको ट्रेडिशनल खाना भी मिल जाएगा, और मैगी वगैरह तो भाई यूनिवर्सल आइटम हो चुका है। यहाँ से गंगोत्री अब 94 किलोमीटर रह गया, आगे आरक्षित वन्य क्षेत्र आ जाता है गंगोत्री जी का। तो हम लोग उस रास्ते पर जाएंगे, वहाँ के नज़ारे अपने आप में बेहद खूबसूरत हैं। गंगोत्री क्षेत्र में जाने से पहले आपका रजिस्ट्रेशन करा जाता है, ताकि गवर्नमेंट को मालूम रहे कि कौन से वाहन जा रहे हैं, कौन व्यक्ति वहाँ जा रहे हैं। तो जहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे बस वहाँ से जरा सा आगे बढ़ते ही टेढ़ी वाटरफॉल है, और यहाँ तो रुकना बनता ही है। इतनी दूर से भी आपको रेन कोट की जरूरत लगेगी। आहा, अखंड आनंद की अनुभूति होती है जब इस तरह के फुहारे आपके जीवन में बढ़ते हैं। आप आराम से यहाँ आधा घंटा बिता सकते हो। चाय वाय की दुकान है तो बगल बगल, पकौड़े समोसे सब मंगाइए, खाइए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। रास्ते में इस तरह के स्ट्रीट साइड वाटरफॉल आपको मिलते ही रहेंगे, और मानसून में जाएंगे तो और ज्यादा मिलेंगे। जिग-जैग वाला रास्ता देख रहे हैं मोबाइल पे, तो भाई इतने खूबसूरत नज़ारे हैं कि आप रास्ते में ही कई जगह बार बार खुद ही रुकते रहोगे, मन करे गाड़ी से उतरो और खड़े हो जाओ यहाँ पे। और यहाँ की जो ऑक्सीजन लेवल है ना भाई, दिल्ली नोएडा आकर फेफड़े हड़ताल कर देते हैं, आप सांस नहीं लेंगे, वहीं ले चलो। अब यहाँ से जरा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारा फेवरेट डेस्टिनेशन आ जाएगा हर्सिल कैंटोनमेंट एरिया, जहाँ पे कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं। लेकिन भाई अभी हम लोगों को सीधे गंगा मैया के उद्गम स्थल पे जाना है, गंगोत्री, और उसके आगे हो सके तो गोमुख भी, जितना शरीर साथ देगा। हर्सिल जी को भी भाई दूर से ही नमस्कार। वैसे भी ये कैंटोनमेंट एरिया है, प्रॉपर रिजर्वेशन करा के आए तो ज़्यादा बेटर है। और सब बर्फबारी तो बहुत ही ज़्यादा होती है जब आप सर्दियों के सीजन में जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ से भी आपको वाहन सुविधा गंगोत्री के लिए आराम से मिल जाती है, कैब्स वगैरह जो है लोग यहाँ से भी लेते हैं जाने के लिए, जो लोग हर्सिल स्टे करते हैं। मार्केट यहाँ की भी अच्छी है। तो ये मैंने कहा ना, पूरे रास्ते में खाने पीने कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ ना लेके आओ। अब ये भैया हम गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में पहुंच रहे हैं, और यहाँ पे आपका स्वागत है। राष्ट्रीय पार्क में आप हर तरह की सफाई का विशेष ध्यान रखिए, कि अपनी गाड़ी से निकाल के कोई सामान बाहर ना फेंक दीजिएगा। क्योंकि हमारे सामने के लोग टेम्पो ट्रेवलर जा रहे हैं पूरे पूरे ग्रुप का आनंद लेने के लिए। सामने बिल्कुल बर्फ से आच्छादित चोटियाँ, आपका मन भावन दृश्य, कहने की बात है, क्या मजा आ जाता है। तो सामने पढ़िए, तो वो चीज़ जो हम बता रहे हैं वो शायद कैमरा हमारा आपका उतना ध्यान नहीं रख पा रहा होगा। अब भाई हम गंगोत्री धाम पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे पार्किंग अपनी गाड़ी की आपको बस गेट के बाहर ही लगानी पड़ती है। वहाँ से मुश्किल से 4 कदम चढ़ेंगे, आपको अपना होटल वगैरह सब मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन या तो करा के आएँ ऑनलाइन, नहीं यहाँ पहुँच के कराएं, क्योंकि सरकार इस चीज़ का ध्यान रखना चाहती है कि कोई आपदा हो तो कितने यात्री यहाँ पे हैं, ताकि उनकी सुरक्षित निकासी हो सके। अतः रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। यहाँ तक ब्लॉग देखा है तो एक लाइक बनता है दोस्तों। चलते चलते गंगोत्री धाम के नज़ारे भी देख लीजिए। अगले एपिसोड में आपको इसका बिग स्वरूप दिखाया जाएगा। भागीरथी मैया की जय हो, गंगोत्री धाम की जय हो।